Good morning, students. Welcome to my class. Students, we were doing a chapter Origin of the Continents and Ocean Basins. महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति, जिसमें हमने एक थ्योरी पढ़ी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जिसको हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो सबसे पहले वी शुड नो व्हाट इज़ प्लेट। प्लेट क्या होती है? स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब इज नोन एज प्लेट। और इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है? ये जो प्लेटें हैं इनका स्वभाव और प्रवाह से संबंधित अध्ययन को, स्टडी को प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव दो तथ्यों के आधार पर हुआ है। पहला है महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना तथा सागर तली के प्रसार यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की संकल्पना। तो ये दो फैक्ट्स पे बेस्ड है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग, महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना और सागर तली का प्रसार की संकल्पना। अब तक 6 प्रमुख तथा 20 लघु प्लेटों का निर्धारण किया गया है। और ये 6 प्रमुख प्लेटें कौन सी हैं? यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट। जो हम एक डायग्राम में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसमें 6 मेजर प्लेट्स आर शोन। अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट। तो ये दीज आर द 6 मेजर प्लेट्स या 6 प्रमुख प्लेटें इसमें दिखाई गई हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी लघु प्लेटें भी हैं। तो इनके अतिरिक्त कई अन्य प्लेटों का भी पता चला है। ज्ञातव्य है कि ये लघु प्लेट बड़े प्लेट से स्वतंत्र होकर गतिशील हो सकते हैं। इन प्लेटों के किनारे ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो प्लेटों के किनारे होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो प्लेट मार्जिन्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लेट टेक्टोनिक्स, क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे ही भूकंपीय, ज्वालामुखीय तथा विवर्तनिक घटनाएं या टेक्टोनिक जो घटनाएं होती हैं वो घटित होती हैं। अतः प्लेट के इन्हीं किनारों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो प्लेट मार्जिन्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो वॉल्केनोज हैं और जो अर्थक्वेक्स हैं या टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज़ हैं जितनी भी, दीज आर पॉसिबल एंड सीन ऑन द मार्जिन्स ओनली। सामान्य रूप में प्लेट के किनारों यानी मार्जिन्स तथा सीमा को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। तो ये जो प्लेट मार्जिन्स हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 प्रकार की होती हैं। प्लेट बाउंड्री तथा किनारों यानी मार्जिन्स में अंतर स्थापित करना आवश्यक है। प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट किनारा कहते हैं, जबकि 2 प्लेट के मध्य संचलन मंडल यानी मोशन जोन को प्लेट सीमा या बाउंड्री कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की प्लेट बाउंड्रीज है: विनाशी प्लेट सीमा तथा किनारा, या इनको बोल सकते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज भी बोलते हैं इनको, विनाशी प्लेट सीमा या किनारा। 2 प्लेट आमने सामने अभिसरित होते हैं। इन किनारों के सहारे पदार्थ निचली मेंटल में क्षेपण द्वारा व्ययित होता है, अर्थात इन किनारों पर प्लेट का पदार्थ नीचे चला जाता है और प्लेट के किनारों में ह्रास होता है। इस प्लेट सीमा को अभिसारी सीमा या कन्वर्जेंट बाउंड्री भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप की प्लेट है वो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या विनाशी प्लेट सीमा। इनमें क्या होता है, 2 प्लेट आमने सामने जो है वो कन्वर्ज होती हैं या अभिसरित होती हैं, जिसकी वजह से जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है या जो भारी प्लेट है वो नीचे की तरफ क्षेपित हो जाएगी या सबडक्ट हो जाएगी और कंज्यूम हो जाती है, मतलब
नीचे जाके मेल्ट हो जाती है, अर्थात इन किनारों पर प्लेट का पदार्थ जो है वो नीचे चला जाता है और प्लेट के किनारों में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो दीज आर नोन एज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। दूसरी टाइप की प्लेट है कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स या संरक्षी प्लेट सीमा तथा किनारा। संरक्षी किनारों के सहारे दो प्लेट एक दूसरे के बगल से खिसकते हैं, जिस कारण रूपांतर भ्रंश यानी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का सृजन होता है तथा प्लेट के किनारों के धरातलीय क्षेत्र में अंतर नहीं होता है। तो जो दूसरी टाइप की प्लेट बाउंड्रीज हैं, दीज आर नोन एज कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स। इसमें आमने सामने भी नहीं भिड़ती हैं या एक दूसरे से दूर भी नहीं जाती हैं, एक दूसरे के साइड से निकलती हैं, तो बगल से खिसकती हैं, जिस कारण ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स बनते हैं यानी रूपांतर भ्रंश देखने को मिलते हैं और प्लेट के किनारों के धरातलीय क्षेत्र में अंतर नहीं आता, मतलब कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता या कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता। तो जस्ट ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर सीन, मतलब दरारें देखने को मिलती हैं। इस प्लेट सीमा को शियर सीमा भी कहते हैं। इसे संरक्षी इसलिए कहते हैं कि इस सीमा के सहारे न तो प्लेट का क्षय होता है और न ही नई क्रस्ट का निर्माण होता है। तो ना तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है और ना ही नया क्रस्ट बनता है। थर्ड टाइप की जो प्लेट है दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। रचनात्मक प्लेट सीमा तथा किनारा। रचनात्मक किनारों के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया मध्य महासागरीय कटक के सहारे संपन्न होती है, जहां दो प्लेट विपरीत दिशाओं में अपसरित होते हैं। इसे अपसारी या डाइवर्जेंट या संवर्धी या एक्रेटिंग प्लेट सीमा भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हो गए। ये कौन सी प्लेट है? कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स। इसमें क्या है, दो प्लेटें दूर दूर एक दूसरे से दूर जाती हैं और जिसकी वजह से जो अंदर का जो मैग्मा है वो लावा के फॉर्म में बाहर आता है और एक नया क्रस्ट बनाता है। तो दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज सीन इन मिड ओशनिक रीजन्स, जहाँ पे मिड ओशनिक रिज बनते हैं या मध्य महासागरीय कटक बनते हैं। और इसके और भी नाम है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, एक्रेटिंग प्लेट बाउंड्रीज। तो ये 3-4 नाम हो गए, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एंड एक्रेटिंग प्लेट बाउंड्रीज। तो ये हमने 3 प्रकार की प्लेट या प्लेटों के मार्जिन्स या किनारे देखे। विनाशी प्लेट सीमा या डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स और या कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये 2-3 नाम है इसके। दूसरा देखा हमने कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन्स या इसको शेयर सीमा भी कहते हैं, शेयर मार्जिन्स भी कहते हैं। और थर्ड है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज या एक्रेटिंग प्लेट बाउंड्रीज। ये स्थलमंडलीय प्लेट विभिन्न प्रारूपों में गतिशील तथा प्रवाहित होते हैं। स्मरणीय है कि ये प्लेट अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करते हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हेस ने महाद्वीपों के प्रवाह के पक्ष में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 में किया। तो हैरी हेस एक नाम के ज्योग्राफर थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने महाद्वीपों के प्रवाह के पक्ष में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसका प्रतिपादन 1960 में किया। हेस के अनुसार महाद्वीप तथा महासागर विभिन्न प्लेट के ऊपर टिके हैं और जब ये प्लेट प्रवाहित होते हैं तो उनके साथ महाद्वीप तथा महासागरीय तली भी विस्थापित हो जाती है। कार्बोनिफेरस युग से पेंजिया के विभिन्न प्लेटों के स्थानांतरण तथा प्रवाह के कारण ही वर्तमान महाद्वीपों तथा महासागरों का रूप प्राप्त हुआ है। इनके प्रारूपों में भविष्य में भी परिवर्तन हो सकता है क्योंकि इन प्लेटों में प्रवाह अब भी जारी है और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की रूपरेखा ठीक है नेक्स्ट चैप्टर में दी हुई है। महाद्वीपीय विस्थापन का सशक्त प्रमाण सागर नितल के प्रसरण से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो प्रमाण है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो इम्पॉर्टेंट प्रमाण है वो हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग या सागर नितल का प्रसरण है वहाँ से प्राप्त हुआ है।